हाँ जी। तो हाँ जी मित्रों, वही मैं बता रहा था आपको कि हमारे सारे कंटेंट्स को रिमूव कर दिया गया है। कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स भी थी लास्ट। अब कुछ तो बताओगे नहीं डिटेल, बस उस समझो कि मुझे फेस कैम हटाना पड़ा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे तो। प्लेलिस्ट पड़ी थी फिजिक्स की ऑलरेडी, लेकिन मैंने फिर से अगेन फिजिक्स से स्टार्ट किया है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको बताया जा सके। फिजिक्स और एक बायो का लेक्चर करके डेली अपलोड करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक दिन बीच करके, मतलब एक दिन फिजिक्स का एक दिन बायो का, जैसे चल रहा था। इससे क्या होगा, फिजिक्स भी हमारा कवर हो जाएगा और बायो भी कवर हो जाएगा, और आने में आपकी जो एग्जाम्स आ रही है उसमें आपको हेल्प हो जाएगा। फैब में जो एग्जाम्स होगी जिनकी, तो फैब में तो एलपी का एग्जाम था, तो आई एम सो सॉरी कि मैं थोड़ा सा डिले नहीं कर रहा हूँ, उसको नहीं कर पाया सही से। बस आपको ये भी बताऊं कि फ्लिप व्यू की जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी नहीं हो पाई थी। तो अब फ्लिप व्यू की रिकॉर्डिंग भी आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियो में। आपके लिए जो कंटेंट मैंने पहले बोला था, क्या था वो कंटेंट, तो डीप कट करके जो कंटेंट था वो भी आपको जल्दी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। डीप कट, बस इतना ही चीज बताना है आपको इस सब के बारे में। बस सिंपल सा एक चीज समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ ब्लैंक स्लाइड, तो समझो कि जो भी कंटेंट थे, मतलब प्रीवियस कंटेंट, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया गया है। और हम लोग अब पूरा अगेन अगेन क्या करने वाले हैं, तो रीस्टार्ट करने वाले हैं एकदम नए सिरे से। सेम वही रहेगा सब कुछ, बस रीस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सारे प्लेलिस्ट कैसे आएगी, तो अगर प्लेलिस्ट की बात की जाए तो उसके बारे में बता दूं, तो जैसे आएगा फिजिक्स का एक आएगा, बायो का एक आएगा, और एक डीप कट का, और एक फ्लिप व्यू। तो मतलब शॉर्ट्स वीडियो रहेगा जनरली। तो शॉर्ट्स वीडियो किसी भी दिन अपलोड होती रहेगी। ये फ्लिप व्यू जो है ये शॉर्ट की कैटेगरी के लिए है, और ये किसी भी दिन आएगी, इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है। लेकिन फिजिक्स बायोलॉजी एक डीप कट जनरली हम लोग हो सके तो जियोग्राफी से या बायो से तो स्टार्ट नहीं कर सकते उसको। बायो तो जैसे चल ही रहा है हमारा, तो या केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट से, तो अगेन अगर देख लिया जाए तो या तो ये जियोग्राफी से हो सकता है, और नहीं तो पोलाइटी में कोई एक डीप कट वीडियो हो सकती है। पोलाइटी में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जैसे प्रेसिडेंट होता है उस पर डीप कट की वीडियो हो सकती है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट होता है, चाहे चीफ मिनिस्टर होता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर होता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट्स होते हैं। तो ज्योग्राफी से या पोलाइटी से स्टार्ट हो सकता है। इसके साथ हमारा क्या होगा, तो हमारा एक मतलब एसएसटी का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब। और साइंस का इधर हमारा बाकी पर्टिकुलर चैप्टर चलता ही रहेगा। तो बस इतनी ही चीजें मतलब आज बतानी थी, और ज्यादा कुछ तो कहना नहीं है। बस आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे क्या होता है, जो कि हमने पहले पढ़ा दिया है। जिसने पहले पढ़ा होगा तो कोई तो बात ही नहीं। रिवीजन के लिए अगेन, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए उनके लिए अवेलेबिलिटी ये जरूरी है। और हाँ, लास्ट टाइम मैं बता दूं, ये सिर्फ उनके लिए इंस्ट्रक्शन टाइप का था। आपका अगर आपका एग्जाम है करंट टाइम में तो इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। इसको देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगेन अपने लेक्चर पे आ जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है आज के लेक्चर में, ठीक है। तो फर्स्ट बात की जाए लेक्चर की, तो हमें सबसे पहले जाना, हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर से। तो यूनिट एंड मेजरमेंट करके चैप्टर होने वाला है। यानी यूनिट एंड मेजरमेंट को क्या बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में, मेजरमेंट का मतलब मापन होता है, यूनिट का मतलब बोले तो क्या होता है, उतना हिंदी नहीं आता मुझे, चलो यूनिट का मतलब समझते हो आप लोग भी। वही बात है, दो चीज हम लोग को डिस्कस करना है। पहले फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करेंगे और ड्राइव्ड क्वांटिटी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स भी एक टाइप का क्या है, साइंस का ब्रांच है, जो डिस्कस करता है किसके बारे में। एकदम ब्लैंक स्लाइड में आ जाओ, क्या करता है, चलो। फिजिक्स क्या है, ब्रांच है किसका, तो साइंस का, जिसमें हम स्टडी करते हैं, चाहे डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। क्वांटिटीज में ना लिखने का सेंस ये नहीं कि जो मैं क्वांटिटी यहाँ पर, क्वांटिटीज बोल लो, चाहे फंडामेंटल थिंग्स बोल लो, मतलब जो भी चीज है
उनके बारे में डिस्कशन करते हैं इसमें हम लोग फिजिक्स में, ठीक है। तो वही है, तो सबसे पहले चीज हम लोग को दो चीज पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, वही फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव यूनिट, और ड्राइव क्वांटिटी वैसा ही हो जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। और जनरली ये कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट भौतिक मात्रक और दूसरा ड्राइव यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक। इसको बोलते हैं हम लोग, देखो, भौतिक मात्रक और इसको बोलते हैं व्युत्पन्न 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 मात्रक। उतनी हिंदी लिख नहीं सकता। चलिए आगे आते हैं अगले वाले स्लाइड पे। तो हमारा है कि ये फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, पेन 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 पेन। चलिए फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, यही पढ़ना है ना, हमें फिजिकल यूनिट पढ़ लिए, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, तो ये इट इज द यूज फॉर एक्सप्रेस फंडामेंटल क्वांटिटी, वो यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, यानी बेसिक यूनिट है ये, ठीक है। इसके बिना किसी चीज का काम नहीं चल सकता। जैसे हमें खाना बनाने के लिए क्या जरूरत है, अगर मैं सब्जी बना रहा हूं, आलू की सब्जी बनानी है, तो पहले आलू होना चाहिए मेरे पास, तेल होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या, तो मेरे पास मसाले होने चाहिए। तो ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, जो कि आगे चल के सब्जी बनने का काम करेगी। वही कहता है कि इसका यूज किया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। और इसी में आगे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एसआई सिस्टम दीज आर 7। इनकी संख्या कितनी है फंडामेंटल यूनिट की, तो फंडामेंटल यूनिट जनरली 7 टाइप के होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वो 7 कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल यूनिट बोल लो, क्वांटिटी बोल लो, तो वो 7 है। पहला मास, ठीक है, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा थर्मोडायनेमिक्स, छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको सबसे लेटेस्ट ऐड किया गया है, जो 7th फंडामेंटल यूनिट है, क्वांटिटी है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो किलोग्राम होती है। अगर किसी चीज को नापते हैं, वजन करते हैं उसका, तो हम लोग किलोग्राम में ही वजन करते हैं। 500 ग्राम लिखते हैं तो उसका मतलब हाफ किलोग्राम हुआ ना, ठीक है। तो इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तीन यूनिट होगा जो यूज होगा आगे आपको डायमेंशन में, एम एल टी। एम दैट इज फॉर मास, एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर टाइम। 3 चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड है लेंथ। लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं और इसका यूनिट एल होता है, यही मैंने लिखा। टाइम, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, सेकंड सबसे छोटी यूनिट होती है टाइम की, और इसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेकंड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। इलेक्ट्रिक करंट, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है। यूनिट क्या होता है उसका, केल्विन होता है। ऐसे डिग्री सेल्सियस में हम लोग मेजर करते हैं, फारेनहाइट में मेजर करते हैं, डिग्री फारेनहाइट में, लेकिन यूनिट क्या होती है, तो केल्विन होती है। इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन का के होता है। तब ल्यूमिनस इंटेंसिटी आता है, इसका यूनिट कैंडेला होता है, इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे लेटेस्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल बोलते हैं, जो कि केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हमको सबसे ज्यादा यूज करने के लिए मिलता है। क्या, मोल बाय मोल कॉन्सेप्ट, ऐसा करके कुछ देखने के लिए मिलता है, और इसको एमओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे वाले स्लाइड्स पे आते हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव यूनिट, ये आखिर है क्या, तो ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है। इट इज रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एसआई बेस यूनिट। जब एसआई बेस यूनिट के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, और उससे जो रिजल्ट निकल के आता है, उसी को हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटी का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे एरिया, एरिया को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया को लिखते हैं ना एल इंटू बी लिखते हैं, क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही एरिया होता है, ठीक है। एरिया यही होता है जिसमें 2 डायमेंशन हुआ, ये एम, इसका यूनिट एम स्क्वायर निकल के मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर में जिसकी यूनिट देखने के लिए मिलती है उसको तो एरिया बोलते हैं ना। अगर मैं इसको डायरेक्ट एल स्क्वायर भी लिख दूं, चाहे ए स्क्वायर भी फॉर्मूला लिख दूं, तो सिंपल से डिराइव्ड हो जाएगी यही चीज कि एरिया को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी चीज है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे ड्राइव क्वांटिटी में आ सकती है, तो वॉल्यूम के लिए बात की जाए तो वॉल्यूम में हम लोग 3 यूनिट, 3 डायमेंशन पढ़ते हैं। कौन कौन से डायमेंशन, तो एक्स वाई जेड, और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं एल बी एच, लेंथ ब्रेथ और
हाइट, तीन चीज, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और इसका जो यूनिट होता है वो हमेशा x टू द पावर q, x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जब वेलोसिटी की बात आएगी तो वेलोसिटी को क्या कहेंगे, चलिए इनको इधर से इरेज कर देते हैं। चलिए अब वेलोसिटी की बात आ रही है, तो वेलोसिटी में क्या हो सकता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में आपको आगे पढ़ाऊंगा कि जनरली जो वेलोसिटी होता है ये एक टाइप का स्पीड ही है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग पढ़ते हैं स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में बस ये हो जाता है TIME, ठीक है। वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, यही डिस्टेंस बदल के हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पे हौच पौच करना मुझे नहीं है, ठीक है। मैं आपको मोशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये होता है यूनिट, ठीक है, वेलोसिटी का। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप का डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस को मेजर करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, ठीक है। और टाइम भी का भी कुछ यूनिट आएगा, कुछ वैल्यू आएगा, तो ये सब ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती है। अब जैसे यहाँ पे था एरिया, मैंने यही चीज बताया, एरिया क्या होता है L इंटू बी, यानी इसका यूनिट मीटर स्क्वायर, इसका फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, वही भी लिखा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम LVH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका मीटर क्यूब, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे S/T लिखा हुआ है, यानी डिस्टेंस, इस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, ठीक है। और T दैट इज टाइम, डिस्टेंस मीटर में और टाइम मिनट में। अब डायमेंशन निकलेंगे s टू द पावर -1 इसलिए हो गया है, जब हम कुछ भी लिखते हैं 1/s लिख देगा तो इसका मतलब हो गया s टू द पावर -1, यही चीज ना, बस यही डिफरेंस है m/s, m इंटू वहां पे डॉट प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है। अब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताने की जरूरत नहीं मुझे, ठीक है। बस इतनी चीज जान लो, आगे जो चीज होगी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जब चीज आगे आनी चाहिए उसको मैं वहां एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये भी जनरली हम लोग मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको लेगा v-u/t, v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम होता है। लेकिन इसको हम लोग आपको कब बताएंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में सबको डिस्कस करेंगे। यूनिट क्या होता है, तो मीटर और सेकंड स्क्वायर होता है, सेकंड स्क्वायर यानी सेकंड इनवर्स 2, क्या, तो इसका डायमेंशन, डायमेंशन के लिए मैंने एक्स्ट्रा से एनसीईआरटी में चार्ट दी हुई रहती है, वो चार्ट मैंने इंक्लूड किया इस PDF, आपको वो आगे देखने के लिए मिलेगी, वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद फोर्स है, फोर्स को F इक्वल टू MAE, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका यूनिट न्यूटन होता है और इसको kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग। देन डेंसिटी है, ठीक है, m/v, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, मास को kg में और वॉल्यूम का यूनिट हमारा पीछे से देख लीजिए मीटर क्यू था, वो आ गया। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, जिसको हम लोग पास्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, फोर्स की यूनिट यहाँ पे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखते जाइएगा। और उसके बाद मीटर स्क्वायर किसका, तो एरिया का, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो ये सब ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिससे ड्राइव्ड यूनिट ये सारे निकल के सामने आए, ठीक है, सब बेसिक यूनिट से ही निकल के आते हैं। चलिए इनको इरेज कर देते हैं, आगे आते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, सबसे कंफ्यूजन वाले चैप्टर्स में ये जो यूनिट चैप्टर है इसमें सबसे कंफ्यूजन वाले चीजों में से एक है। जनरली ये चैप्टर रिमूव कर दिया गया एनसीईआरटी के द्वारा, लेकिन ये वो बेसिक चैप्टर है जिसके बिना आपका फाउंडेशन हो ही नहीं सकता है। तो हो सकता है आपको कोई टॉपिक्स 11th के चैप्टर से देखने के लिए मिल जाए, जो कि 11th के चैप्टर में ये टॉपिक है, 9th के चैप्टर में अब ये टॉपिक को हटा दिया गया, ठीक है। तो बस इतनी सी बात, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। दो चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब दिशा होता है और मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण होता है, क्या, परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण, ठीक है। दो चीज हिंदी में मैंने इसलिए बता दिया कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो परिणाम समझ लीजिए, परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण होता है, ठीक है। और तो इसीलिए कहते हैं कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सी स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे डिस्टेंस हम लोग बोल देते हैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में अभी फिक्स नहीं है। स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर,
ना। लेकिन हमने क्या यहाँ बोला कि कौन सा डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी, टाइम थी ना। तो टाइम क्या होगी, तो टाइम के लिए हमने कहा क्या कि टाइम 20 मिनट, 50 मिनट, 1 आवर, मतलब ऐसे मैंने लिखा अगर ये सब चीजों को, क्योंकि मैं इससे बोल रहा हूँ कि कौन सा डायरेक्शन का कोई डायरेक्शन फिक्स है नहीं। वही वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगी, मैग्नीट्यूड के अलावा इनमें डायरेक्शन भी ऐड हो जाता है, डायरेक्शन भी होता है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एग्जांपल था किसका, तो स्केलर क्वांटिटी का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल हो जाएगा किसका, तो वेक्टर क्वांटिटी का। इसमें डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो फिक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट रहेगा, राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में, क्योंकि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन कवर करता है। ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो किसी सर्टेन डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है। फोर्स, या तो हम फोर्स ऊपर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, दाएं लगाएंगे, बाएं लगाएंगे, नॉर्थ साइड लगाएंगे, साउथ साइड लगाएंगे, वही बात होगी। ठीक है, तो ये स्केलर वेक्टर में अंतर समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आते हैं यूनिट सिस्टम, 3 चीज थी बस, एकदम से क्विक रिवीजन देख लो, ज्यादा पूछने वाली चीज नहीं, ऐसे याद। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, और एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। बस 3 चीज है। गेम वाले एफपीएस की बात नहीं हो रही कि 30 एफपीएस दे रहा है, 40 एफपीएस दे रहा है, उसकी बातें नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, डिस्टेंस की यूनिट है, 3 यूनिट हमें पढ़नी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट यूनिट और पार्सिक, 3 चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो जो अर्थ और सन की एवरेज डिस्टेंस को बताता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, जो कि 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, और इसी को हमने क्या नाम दिया, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नाम दिया। लाइट ईयर क्या होता है, तो वो डिस्टेंस जो लाइट 1 साल में कवर करती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। समझे, ये भी डिस्टेंस की यूनिट है, लाइट की यूनिट नहीं समझ लीजिएगा, डिस्टेंस की यूनिट है, लाइट जो 1 साल में डिस्टेंस कवर करती है, जो कि होता है 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 2 चीजें। लास्ट हमारा है पार्सेक, यहाँ पर डायमेंशन जो देख रहे हो, एनसीईआरटी की पीडीएफ यहाँ देखो, एनसीईआरटी पब्लिकेशन लगाया हुआ है। ठीक है, पार्सेक क्या होता है, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट है, जो कि 3.08 इंटू 10⁻16 होता है। ये कितना था, तो 9.46 इंटू 10⁻15, ये कितना है, 10⁻16 है, तो इसलिए सबसे बड़ा यूनिट हो जाता है। तो बाकी यहाँ तो 4 डायमेंशन का लगाया हुआ है, ये एरिया होगा। चलिए यहाँ से मैं आपको क्या करता हूँ, जूम करने का ऑप्शन है, पेन छोड़ दो, जूम का ऑप्शन, जूम, चलिए नहीं है, जूम नहीं होगा, चलिए जूम क्यों नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, जूम तो नहीं हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ से होना चाहिए जनरली, चलो कोई बात नहीं, तो यहीं से बता देता हूँ। ठीक है, एरिया लेंथ इन द ब्रेथ यानी एल स्क्वायर है, मतलब इसमें मास कुछ नहीं था, टाइम कुछ नहीं था, तो 0 हो गया। ठीक है, वॉल्यूम का वैसे ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो एल क्यू हो जाएगा। मास डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये सारी यूनिट है, एक्सप्रेस यूनिट है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया वहां पे। ठीक है, वेलोसिटी स्पीड का बता दिया, एक्सेलरेशन बता दिया, फोर्स बता दिया वहां पे। वर्क तो वर्क एनर्जी डिस्कस करेंगे, पावर डिस्कस करेंगे हम लोग, मोमेंटम वही डिस्कस करेंगे, फोर्स तो चैप्टर में हमें देखना ही है, वही सारी चीजें। और आगे के स्लाइड में ये प्रेशर स्टेट जो बताया, फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन है, स्ट्रेन अभी बताना नहीं है, ये चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये चीज आगे मैं बता दूंगा। मॉड्यूलस इलास्टिसिटी, ये अगर 11th का चैप्टर पढ़ाना हो तब बताऊंगा। सरफेस टेंशन आपको मैं बताऊंगा, जो कि लास्ट टाइम मैंने अपलोड किया था, सरफेस टेंशन के बारे में मैंने बताया था फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, वो लेक्चर आएगा तो उसमें इस चीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये सारी चीज है। उसके बाद क्या, सरफेस एनर्जी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर एनर्जी, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। एंगल एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आर्क बाय रेडियस, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी है, ये सारी चीजें। और इसके साथ बस यही बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो कि पहले था, वीडियो में कुछ चेंज नहीं है, बस वही पीडीएफ है, मैंने जो पढ़ा दिया, स्लाइड्स वही है पीपीटी की। ठीक है, बस लेक्चर अगेन अपलोड हमें करना पड़ रहा है, हाँ थोड़ी सी मेहनत है, बट चाहता हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर बायोलॉजी का आपका होगा, एक लेक्चर फिजिक्स का, एक लेक्चर बायोलॉजी का। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं पर डे कम से कम एक लेक्चर अपलोड कर लूँ, इतना टाइम मैं लेक्चर शूट करने के लिए जरूर, रिकॉर्ड करने के लिए जरूर दे दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है,
और बाकी सब कुछ वही रहेगा, बस बातें चेंज है, पीडीएफ वही है, पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा फ्लो में चेंज हो गया होगा। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपलोड किया था कोई वीडियो, फर्स्ट टाइम अपलोड किया होगा ना, फर्स्ट टाइम, तो मुझे बोलने में आप देखोगे मैं हिचकिचा रहा हूँ, मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी साउंड्स आ रही हैं। आज आप ही की बदौलत, आप ही लोगों की वजह से मैं फ्लुएंट बोल पाता हूँ। टंग ट्विस्ट हो जाए वो अलग बात है। बस यही है, मैं आपसे यही बोलूंगा कि सीखो, जहां से मिले वहां से सीखने की कोशिश करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा, किसका? तो वो होगा बायोलॉजी का। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर।